हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले IPv6 एड्रेस पे। IPv6 हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ऑलरेडी हमारे पास IPv4 एड्रेस थे, तो हम IPv6 क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो है हमारे V4, आप जो V4 जो बात करते हैं हम V4 एंड V6, ये हमारे वर्जन है। ये तो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लेकिन ये जो V4 आप देख रहे हो, V6, ये क्या हमारे IP के वर्जन है। तो ये जो V4 है हमारा पहले का वर्जन है, और V4 के जो बाद आया वो हमारे V6 वर्जन है। क्लियर। तो ऑलरेडी हमारे पास एक वर्जन था जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी भी आप उसी का यूज करते हो, तो हमें IPv6 की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी जब मैं बात करूँ, अगर IPv4 अभी तक हम लोग यूज कर ही रहे हैं, IPv4 अभी तक तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, तो IPv6 की नीड क्यों पड़ी। देखो IPv4 में क्या है, जीरो से लेके, अगर रेंजेस की बात करें, जीरो से लेके 255 तक हमारे IPv4 के रेंज है। यानी जीरो से लेकर 255 तक हमारे जो रेंज है IPv4 के रेंज है। इसमें हम इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिए। इसमें कुछ हमारे IP जो हैं कि प्राइवेट IP हैं। अगर मैं प्राइवेट IP की बात करूँ, प्राइवेट IP की अगर बात करें, तो जो हमारा 10 सीरीज का है 10.0.0.0 एंड जो क्लास B का है हमारा 127.16.0.0 एंड क्लास C की अगर बात करें तो 192.168.168.0.0। ये जो रेंजेस आप देख रहे हो ना, ये हमारे प्राइवेट IP हैं। तो IPv4 में क्या था, कुछ हमारे प्राइवेट IP थे, कुछ हमारे पब्लिक भी IP हैं, कुछ स्टैटिक और कुछ डायनेमिक। ठीक है, हमारे 4 तरह के IP होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। इन तीनों को अच्छे से हम लोग समझते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। जो हमारा पब्लिक IP होता है, पब्लिक IP जो वर्ल्ड में सब कोई उसे जानता है। जैसे कि आपका कोई नाम हो गया, जो कि आपके जो डॉक्यूमेंट पे कोई नाम है, या आपके मार्कशीट पे कोई नाम है, जो आपके कॉलेज या बाहर के लोग या अदर आपके फ्रेंड जो आपके नाम से जानते हैं, वो आपका पब्लिक नेम है। एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट IP से बोलते हैं। एक होता है आपका प्राइवेट नाम, जो कि एक घर तक, एक दायरे तक सीमित होता है। इसके बाहर उस नाम से आपको कोई नहीं जानता है। जो कि आपका प्राइवेट नाम है, घर पे कुछ ऐसे लोग नाम है जिसे बोलते हैं निक नेम, तो वो एक एरिया तक सीमित होता है। उस नाम से आपको बाहर के लोग नहीं जानते, एक दायरे तक वो सीमित होता है, वो होता है हमारा प्राइवेट। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक जो कि रिजर्व होता है। ठीक, तो पब्लिक हमारे एड्रेस कौन हो गए, जो कि वर्ल्ड में सब कोई जानता है उस एड्रेस को। यानी पब्लिक IP एड्रेस कौन सा होगा, जो वर्ल्ड में सब कोई जानता है। प्राइवेट कौन हो गए, जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एरिया में जो सीमित है, वो हमारे प्राइवेट एड्रेस है। स्टैटिक IP कौन है, जो रिजर्व हमारे IP हैं। जैसे कि आपने एक प्राइवेट लिमिटेड ओपन किया, तो अपने लिए एक डोमेन परचेज किया, अपना एक वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट के लिए क्या किया, आप एक IP रजिस्टर्ड कर लिए। यानी एक IP को बुक कर लिए, IP को रजिस्टर कर लिए, खरीद लिया आप, तो वो एक IP आपको दे दी गई। तो ऐसे कितने सारे वेबसाइट हैं, कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनके लिए हर एक के लिए एक एक IP चाहिए। तो सभी IP क्या है, रजिस्टर्ड IP है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा डायनेमिक, डायनेमिक IP। डायनेमिक IP होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है। मीन्स जैसे आपका स्मार्टफोन, आप उसमें क्या करो, जैसे इंटरनेट ओपन करोगे, आपके पास एक IP एलोकेट कर दी जाएगी कि उस IP के थ्रू आप एज वर्ल्ड में कहीं भी बात कर सकते हो। यानी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, या वर्ल्ड में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी पब्लिकली जो चीज़ें हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और जैसे आप अपने फ़ोन के इंटरनेट को बंद करोगे, वो IP तो वेस्ट है ना, आपको जो IP दे दी गई वो तो वेस्ट है। अगर आप इंटरनेट बंद कर लिए तो वो उस समय में जो आपको IP देते हैं, वो किसी और को IP दे दी जाती है, एलोकेट कर दी जाती है, उसको दे देते हैं, क्योंकि आपके पास वो नीड है नहीं। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम अगर चलाओगे, इंटरनेट यूज़ करोगे, तो जिस समय जो जिसकी IP फ्री होगी वो आपको IP मिल जाएगी। तो होती है हमारी डायनेमिक IP, जो कि हमेशा चेंज होती रहती है। तो 4 तरह के हमारे पास IP एड्रेस हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। क्लियर। 4 तरह के IP आप प्लीज़ याद रखना। अगर आपको नहीं समझता, प्लीज़ पिछला वाला जाके वीडियो देख सकते हो IP एड्रेस पे, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी IPv4 की बात करें, तो IPv4 में 0 से लेकर 255 तक हमारी रेंज है। इसमें आप 4.3 बिलियंस के आसपास आप यानी बात करें तो 4.3 बिलियंस आप IP एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, इतने IP आप बना सकते हो। तो आप देखो ना, इस वर्ल्ड में कितने सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, या एक एक वेबसाइट है, एक एक डोमेन है, या बहुत सारी चीज़ें, सबके लिए एक एक IP एलोकेट करिए, तो क्या होगी, हमारी IP कम होगी। ठीक है, इसीलिए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम अगर करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, इसके अंदर अगर हमें काम करना होता है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्राइवेट IP का यूज़ करते हैं।
एंड जो हम पब्लिक के लिए क्या करते हैं, एक राउटर लेते हैं, यहाँ से हम लोग राउटर के पास एक पब्लिक आईपी होता है, इसको हम पब्लिक के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। तो इसमें 2-3 हमारे पास तरीके हैं जो IPv4 की अगर शॉर्टेज हो रही है तो 2-3 ऑप्शन हमारे पास थे जो कि हम क्या कर सकते थे। नहीं तो अगर आपको शॉर्टेज हो रही है IPv4 की तो आप सबनेटिंग करो और नहीं तो नेक्स्ट आप नेट का यूज़ कर सकते हो, जिसे बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और नहीं तो लास्ट जो आपके पास ऑप्शन है IPv6 का, नहीं तो आप IPv6 का यूज़ करो। 3-4 मेथड हैं आपके पास। तो जब तक हमारे पास IPv6 नहीं था तब तक हम लोग क्या करते थे, सबनेटिंग करते थे और नेट का यूज़ करते थे। अभी भी हम लोग सबनेटिंग करते हैं, नेट का यूज़ करते हैं और IPv6 भी अभी हम यूज़ कर रहे हैं। सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो IPv6 पे, और नेट क्या है, नेट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इस पे पूरा लैब है, इसको हम लोग लैब भी देखेंगे, इसको हम लोग ऐसे कन्फिगर करके भी देखेंगे। और सबनेटिंग अगर आपको आज फर्स्ट क्लास अगर आज ज्वाइन किया हो आप, तो प्लीज़ जाके हमारे पिछला वीडियो सबनेटिंग पे देख सकते हो और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा सबनेटिंग क्यों करते हैं और किस तरह से सबनेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम IPv4 IPv6 दोनों में अगर डिफरेंट देखते चलेंगे साथ में तो काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम दोनों में साथ में डिफरेंट देखते चलेंगे। अगर यहाँ पे हम IPv4 की बात करें तो IPv4 एड्रेस जो हमारा है, IPv4 एड्रेस ये क्या होता है, 32 बिट्स का एड्रेस है हमारा, 32 बिट का। एंड इसको हम अगर डिवीजन की बात करते हैं तो इसको हम डिवीजन करते हैं डॉटेड डेसिमल से। अब ये डॉटेड डेसिमल क्या है आपको भी मालूम होगा। जो हमारे IPv4 होते हैं 4 ऑक्टेट में होते हैं, ऐसे 4 ऑक्टेट में हम इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर। और ये 32 बिट्स के क्यों होते हैं, क्योंकि एक जो ऑक्टेट होता है हमारे उसमें 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। तो टोटल हमारे बिट्स कितने हो गए, 32 बिट्स हो गए। क्लियर। अभी डॉटेड डेसिमल क्या है, अगर मैं आपको कोई IP दूँ कि कहूँ कि आप एक IP लो जो इसको आप असाइन करो, तो आप कैसे लिखते हो IP को, 192.168.1.1, ये आप ये IP दिया तो आप ऐसे ही लिखोगे ना IP को। IPv4 हमारे कुछ इस तरह के होते हैं। तब क्या करते हैं, इसको एक डॉट से इसको हम डिवाइड करते हैं। ये जो डॉट देख रहे हो ना, इधर हमारा एक ऑक्टेट है, ये डॉट जो है ना इसको ऑक्टेट को डिवाइड करता है ऐसे। ये हमारा एक ऑक्टेट है और ये जो देख रहे हो आप ये एक ऑक्टेट है, उसमें 1 लेटर हो या 2 लेटर हो या 3 लेटर हो, अगर वहाँ पे आप डॉट लगा दिए तो वो एक ऑक्टेट हमारा बन गया। तो ये क्या करता है, इसको अगर डिवीजन की बात करते हो हम इसको डॉट में इसको हम लोग डिवीजन करते हैं, यानी डॉटेड डेसिमल से। ये जितने भी हमारा फॉर्मेट है किसमें है, डेसिमल में है, और इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, डॉट से। वहीं अगर हम IPv6 की बात करें, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, IPv6 एड्रेस की अगर बात करें तो ये होते हैं हमारे 128 बिट्स के, और एक किसमें होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। क्लियर। अगर इनके हम डिवीजन की बात करते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं, कॉलन से। किससे, इसको अगर डिवाइड करना होगा, मैं यहाँ पे IPv6 आपको दिखा देता हूँ IPv6 कैसे होते हैं हमारे एड्रेसेस। कुछ इस तरह के हमारे IPv6 एड्रेस होते हैं, और इनको अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो इसको हम डिवाइड करते हैं कॉलन से। ठीक है। कॉलन क्या है, ये जो देख रहे हो आप बीच में, ये हमारे कॉलन है, और इनकी जो लेंथ होती है 8 सीक्वेंस में होते हैं, यानी 8 सीक्वेंस से होते हैं हमारे, 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सीक्वेंस में हमारे होते हैं हमारे IPv6। एंड IPv4 कितने ऑक्टेट में होते हैं, इसको ऑक्टेट बोलते हैं क्योंकि ये 4 ऑक्टेट में होता है, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं इसमें, क्योंकि लार्ज हमारे एड्रेसेस होते हैं। क्लियर। और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। हेक्साडेसिमल क्या है अगर आपको नहीं आइडिया है तो प्लीज़ हमारा जाके आप कंप्यूटर एड्रेस का वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल क्या होता है और बाइनरी क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं, जो 0 से 1 होता है, वो होता है हमारा बाइनरी नंबर। यानी आप कुछ भी कमांड दे रहे हो 0101 ऐसे समझता है तो हमारे बाइनरी नंबर हैं। ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, हमारे 0 से 9 तक जो हमारे नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। एंड जो हमारे हेक्साडेसिमल होते हैं वो 9 to, यानी बात करें 1 से लेकर 9 से 2 A B C D E एंड F, ये जो होते हैं नंबर्स हमारे, ये होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल। ठीक है। इसलिए आप IPv4 जो हमारे होते हैं ना वो डेसिमल में होते हैं, तो डेसिमल में हमारे 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं, आप देखो यहाँ पे वैसे नंबर आपको मिलेंगे, आपको इसमें ABCD देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन IPv6 की बात करें तो इसमें हमारे नंबर्स भी मिलेंगे, और जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स
जो हमारे लेटर्स हैं वो भी मिलेंगे, यानी ABCDEF तक जो होते हैं हमारे, ये टोटल हमारे क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं। ठीक है, कभी भी आप देखना अगर आप AB6 आपको मिलता है तो ऐप के आगे तक आपके लेटर्स हैं वो नहीं मिलेंगे, ओनली ऐप तक मिलेंगे। ठीक है, A से लेके ऐप तक के लेटर आपको मिलेंगे और नंबर आपको 0 से लेके 9 तक जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो आपको नंबर यहाँ पे मिलेंगे। अगर इसके डिवीजन की बात करें तो आप, मैं पहले बताऊँ इनको किससे डिवीजन करते हैं, कॉलन से। ऐसे अगर कॉलन तो यानी हमारे एक ये कॉलन अलग कॉलन है। ठीक है, इसमें एक में क्या होता है, एक सीक्वेंस में क्या होता है हमारे 4 लेटर्स होते हैं, लेकिन IPv4 की बात करें इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 3 लेटर्स होते हैं, क्योंकि कितने हमारे टोटल नंबर्स इसमें 255। क्लियर, तो इसमें हमारे 3 लेटर्स ही बनेंगे ना। अगर वही IPv6 की बात करते हैं इसमें 4 लेटर्स होते हैं, और एक लेटर पे जो हमारे 1 लेटर हैं उस पर 4 बिट्स काम करता है, यानी इसमें हमारे 4 बिट्स होते हैं, यानी एक लेटर पे हमारे 4 बिट्स होते हैं। तो हमारे एक सीक्वेंस में कितने बिट्स हो गए, 16 बिट्स। तो टोटल हमारे बिट्स कितने हो गए, 8 सीक्वेंस है तो एक लेटर पे हमारे कितने बिट्स हो रहे हैं, 16। एक सीक्वेंस पे हमारे कितने बिट्स हो रहे हैं, 16 बिट्स। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 8 सीक्वेंस है तो कितने हो गए हमारे 128 बिट्स। क्लियर, हमारे 128 बिट्स के होते हैं हमारे IPv6 एड्रेस। अब क्योंकि ये बहुत लार्ज एड्रेस है तो इसको हम लोग एज ए मैनुअली इसको असाइन नहीं कर सकते। आप तो IPv4 मिलेगा, आप इजली आप अपने कंप्यूटर में जाओगे, IPv4 एड्रेस में जाओगे, अगर आपको मेंशन करते कैसे मेंशन करते हो, आप चाहते हो सीधे अपने नेटवर्क कनेक्शन में गए और यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हो, आप राइट क्लिक करते हो, प्रॉपर्टी पे जाते हो और यहाँ से आप IPv4 को यहाँ से आप इजीली असाइन कर लेते हो IPv4, और यहाँ पे आप मैनुअली यहाँ पे IP दे के एज ए और उसको आप ऐड कर सकते हो। बट IPv6 की केस में ऐसा नहीं है, IPv6 हमारा बहुत लार्ज एड्रेस है, तो आप इजीली याद नहीं कर सकते हो, इजीली आप इसके मेंशन नहीं कर सकते हो। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं जिसके जरिए हम IPv जो हमारा 6 एड्रेस है उसको हम छोटा कर सकते हैं। तो वो 2 तरीके कौन है उसको हम देखने वाले हैं। तो 2 तरीकों का मैं फर्स्ट यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसकी वजह से हम IPv6 को एज ए हम छोटा कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट तरीका है वो है हमारा लैंडिंग जीरोस। इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई अगर IPv6 का कोई एड्रेस है हमारे पास, सपोज यहाँ पे मेरे पास एक IPv6 का एड्रेस है, तो इसमें भी आप देखो स्टार्टिंग में कोई 0 नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 1 है, सपोज मेरा यहाँ पे 0 है, एंड यहाँ भी कुछ हैं जो कि नंबर्स हैं, यहाँ पे सपोज हमारे 0 हैं, और इस सभी मतलब कुछ लेटर्स के स्टार्टिंग में क्या है हमारे 0 हैं। क्लियर, यहाँ भी हमारा क्या है 0 है। तो लैंडिंग 0 के केस में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे IP एड्रेसेस दिख रहे हैं आप सीक्वेंस में जो भी दिख रहे हैं, ठीक है 8 सीक्वेंस है, अगर किसी एक सीक्वेंस में अगर स्टार्टिंग में हमारा 0 है तो क्या करते हैं उसको हम इरेज कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे वहाँ पे 0 ना लिख के ओनली 409 यहाँ पे हम मेंशन करेंगे और कॉलन का यूज़ करेंगे, यानी आगे का 0 जो होगा उसको हम इरेज कर देंगे, हटा देंगे। क्योंकि आपको भी मालूम है जो हमारे IP एड्रेस IPv6 जो एड्रेस है उसमें एक सीक्वेंस में कितने लेटर्स होते हैं, 4 लेटर्स होते हैं। क्लियर, तो अगर कहीं आपको IP एड्रेस ऐसे मिलते भी हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि आगे अगर कोई लेटर्स नहीं है, यानी हमारे अगर एक सीक्वेंस में 3 लेटर्स हैं तो 100% श्योर कि इसके आगे क्या है, एक 0 है। ठीक है, लेकिन लेंथ को यानी उसके साइज को छोटा करने के लिए क्या किया हम यहाँ से 0 को हटा दिए हैं। क्लियर, अभी सेम यहाँ पे देखो 40E3 है तो यहाँ पे 40 एंड E एंड 3 ऐसे रहेगा, एंड यहाँ भी इससे सेम लाइक 1025 है तो यहाँ भी हम इसको 1025 रहने देंगे, एंड सेम लाइक इसको भी रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे जो अब देखो 09B4 है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 0 को वहाँ से इरेज कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे 9B एंड 4 का यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर, इसे बोलते हैं लैंडिंग 0, यानी स्टार्टिंग में जो हमारे एड्रेसेस में 0 आ रहे हैं उसको क्या करेंगे हम वहाँ से हटा देंगे उसको। अब क्या होगा, इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी, अब इजीली आप इसे असाइन कर सकते हो किसी सिस्टम के अंदर। इसको कई सारी जगह पे असाइन करने पड़ते हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर IP को रिजर्व कर रहे हो एज ए सर्वर के अंदर तो आपको वहाँ पे IPv6 एड्रेस भी देने पड़ते हैं। कई सारे केसेस में आपको IPv6 एड्रेस मेंशन करने पड़ते हैं, तो उस स्थिति में आप मैनुअली मेंशन करने पड़ेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। अगर यहाँ पे आप अगर इसको छोटा करने का आपको तरीका मालूम रहेगा तो काफ़ी ईजी रहेगा इसको असाइन करने के लिए। क्लियर, एंड जो हमारा सेकेंड मेथड है यानी जो हमारा नंबर 2 मेथड है उसको बोलते हैं कॉन्सेक्टिव 0, उसको बोलते हैं हम कॉन्सेक्टिव 0।
अब इस मेथड में क्या होता है, सपोज मेरे पास एक और आईपी एड्रेस है, तो इस केस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो एक एक कॉलम होते हैं ना उसमें क्या होते हैं पूरे 0 0 होते हैं, ठीक है, ऐसे 0 0 रहेंगे। अभी स्टार्टिंग में जो भी आपको मैक्सिमम मिलेगी ना उसमें क्या होंगे, ऐसे 0 0 रहेंगे, 4 0 ऐसे रहेंगे आपके पास, ठीक है, ऐसे 0 0 रहेंगे या ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई, क्लियर। इस केस में क्या होता है, कंसेक्यूटिव जीरो जो हमारा सेकेंड मेथड है, जो कि अब उसको छोड़ा करने का, यानी IPv6 को छोड़ा करने के लिए आपके पास जो सेकेंड मेथड है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे एज ए नंबर आप देख रहे हो, सीक्वेंस जो आप देख रहे हो, इसमें अगर नॉर्मल अगर बात करें 2409 है तो बीच में अगर 0 है तो इसको आप प्लीज़ हटा मत देना, ठीक है। हम आगे के जो होता है, यानी जो हमारे बात करें तो जो फ्रंट यानी स्टार्टिंग के जो हम होते हैं, जैसे कि अभी मैं बात करूँ यहाँ पे आपको 1 लिखना हो तो आप नॉर्मली यहाँ पे 1 लिखते हो। अगर इसके अगर 0 लगाते हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अगर बात करें तो नॉर्मल इसको 1 ही रुपये है। अगर मैं 1 रुपीज़ बोलूँ और आगे 0 लगाते तो 1 रुपीज़ है। जैसे नॉर्मली आप पूरा मैथ में डीप में चले जाना, ये नहीं होता कि 0 की वैल्यू नहीं होती, 0 की वैल्यू होती है, बट अगर बात करें नॉर्मली तो ये हमारे 1 रुपीज़ है, क्लियर। तो आप इसे 0 को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन वही पीछे अगर यहाँ पे 0 है तो उसको आप नहीं हटा सकते क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, 10 रुपीज़ है ये, क्लियर। तो सेम लाइक यहाँ पे भी हमें वही करना है, आप इसके बीच के 0 नहीं हटाना है, ये सेम हमारे नंबर रहेंगे 2 4 and 0 9, क्लियर। और यहाँ पे कॉलन रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो इस पूरे जो सीक्वेंस है ना इसमें पूरे 0 0 हैं, तो क्या करेंगे हम 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे एक और कॉलन लगा देंगे, ये डबल कॉलन का यूज करेंगे हम, और डायरेक्ट क्या करेंगे उसके बाद वाले नंबर को यूज करेंगे, यहाँ पे 1 0 and 2 5। सेम लाइक देखो यहाँ पे भी पूरे 0 0 हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे यानी कॉलन क्या करें डिवाइड कर दिया, एंड क्या क्या ये हमारे सेकेंड टाइम फिर हमारे 0 0 आ रहे हैं, तो क्या करेंगे एक और कॉलन लगा देंगे, यहाँ पे 2 कॉलन, यानी यहाँ पे 2 कॉलन है। एंड सेम लाइक जो हमारे आगे के जो नंबर्स हैं उसको हम ऐसे एज इट इज़ 9 7 9 and P4, क्लियर। एंड सेम लाइक आगे के जो हमारे नंबर है 1 E and 0 0 है, इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पे देखो आगे E है और लास्ट में यहाँ पे 0 0 है, तो इसको आप प्लीज़ मत हटा देना। अगर आगे कोई भी अगर लेटर यहाँ पे होती है, लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो उसको आपको नहीं एज हटाना है। अगर 0 रहेगा पूरा तो आपको वहाँ से इरेज करना है, हटाना है वहाँ से, यानी डबल कॉलन का यूज करना है। तो आप एज इट इज सेम इसको लिखोगे E 0 0 0 एंड कॉलन एंड 7 9 4 8, ठीक है, ऐसे आप यूज करोगे, क्लियर। अगर आप बात करें अगर 3 सीक्वेंस यानी बात करें ये भी हमारा 0 0 0 हो जाए, तो यानी जो आप लगातार हमारे 3 सीक्वेंस 0 है तो क्या करोगे, 3 कॉलन का यूज करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वहाँ क्या करना है, 2 ही कॉलन का यूज करना है, क्लियर। तो वहाँ अगर 3 सीक्वेंस भी अगर 0 होते हैं तो आपको यहाँ से नंबर नॉर्मल आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम जो आपके नंबर लिखना है, एंड क्या करना है डबल कॉलन का ही यूज करना है, चाहे वहाँ पे 3 सीक्वेंस में 0 हो या 4 सीक्वेंस में 0 हो। कंटिन्यू अगर 4 सीक्वेंस हमारे 0 0 है तब भी आपको डबल कॉलन का ही यूज करना है, क्लियर। अगर ये नहीं कि 4 कॉलम्स हैं, अगर सीक्वेंस आपके 4 सीक्वेंस 0 0 हैं तो आप चारों को 4 कॉलन लगा देना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको 2 ही कॉलन का यूज करना है। तो आप कहोगे मालूम कैसे लगेगा कि बीच में हमारे कितने सीक्वेंस खाली हैं, तो आप काउंट करो ना, हमारे जो IPv6 होते हैं उसकी सीक्वेंस क्या होती है 8 होती है, 8 सीक्वेंस में होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे मेंशन करके दिखाता हूँ, सपोज ये हमारे तीनों जो हमारे सीक्वेंस है 0 0 है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 7 9 B4 एंड एज इट इज कॉलन एंड 1 E 0 0 एंड कॉलन फिर E 0 0 0 एंड कॉलन 7 9 4 8। अब इसको आप काउंट करोगे कितने हो रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5, लेकिन आपको तो मालूम है उसमें कितने होते हैं 8 होते हैं। अब देखो आप यहाँ पे कॉलन लगे, यानी यहाँ पे जो हमारा 3 सीक्वेंस है वो क्या है हमारा 0 है, उसकी वैल्यू क्या है 0 0 0 है। यानी आप अगर आपको लार्ज करना है तो आप क्या करो, वहाँ पे 3 सीक्वेंस को आप 0 0 कर दो, हो गया, आप IPv6 कंप्लीट हो गया लार्ज आइकन में।
लार्ज में हमारे IPv6 हो गए। लेकिन क्या है, बहुत बड़ा हमारा ये लार्ज एड्रेसेस है, तो कंप्रेस करने के लिए, छोटा करने के लिए हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं। अगर आपके एड्रेसेस में आगे अगर 0 है तो फर्स्ट क्या करो, उसको आप हटा सकते हो, एज ए 409 लिख सकते हो। लेकिन आपको भी मालूम है कि हमारे एक सीक्वेंस में कितने लेटर्स होते हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यानी 100% यहाँ पे क्या है, आगे 0 है। क्या है यहाँ पे, 0। एज इट इज सेम सेकेंड मेथड जो हमारा है, उसमें क्या होता है वो कि अगर हमारे एक सीक्वेंस में पूरे की वैल्यू क्या 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डबल कॉलन का यूज कर सकते हैं। चाहे वहाँ पे एक सीक्वेंस हो, 2-3 कंटिन्यू सीक्वेंस, अगर 2-3 है तो 2-3 को आप अगर लिखना तो आप डबल कॉलन से यूज करोगे। क्लियर। अब जहाँ भी यूज हो, अब सपोज यहाँ पे 2 हमारे जो हैं कि एड्रेसेस ये भी हमारे 000 हैं, तो आप यहाँ भी डबल कॉलन का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए।